बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन प्लान के तमाम मराहल मुकम्मल कर लिए गए और आज सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने मैदान मार लिया है। आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबल महमूद खान अचकजई थे। महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी और उन्हीं के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महमूद खान अचकजई को अपने आबाई सूबे बलोचिस्तान में एक वोट भी नहीं मिला है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि महमूद खान अचकजई ने जो साबका दौर हुकूमत में नून लीग का साथ दिया या नून लीग का हिस्सा रहे और उस दौर में अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए और बलोचिस्तान के लिए कोई खातिर खा काम नहीं किया। और इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई का भाई गवर्नर बलोचिस्तान भी रहा है। तो जनाब ने अपने लिए तो बहुत कुछ जोड़ा है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से महमूद खान अचकजई को वोट नहीं मिला है। अब जो रही सही ताकत इस वक्त महमूद खान अचकजई के पास मौजूद है या जिस वजह से वो असेंबली में पहुंचे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि चमन धरने की वजह से उनको दोबारा थोड़ी बहुत ताकत हासिल हुई है। इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई को आज उमर अयूब का वोट पड़ा है और महमूद खान अचकजई के दादा अब्दुल समाद खान अचकजई उमर अयूब के दादा अयूब खान के दौरे हुकूमत में जेल में रहे हैं। जेल में क्यों रहे? यही वजह थी कि अयूब खान को उनके सियासी नजरिया या सियासी इख्तलाफ था, जिसकी वजह से वो जेल में रहे और आज उसके पोते की तईद कर रहा है अयूब खान का पोता। तो खैर, ये मामला अमूमी तौर पर उन ममालिक में चलता रहता है जो लोग तारीख से नहीं सीखते। तो खैर भाई, आज आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो चुका है और लंदन प्लान के तमाम मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा है। और लंदन प्लान में ही तरतीब दिया गया था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा और आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी तकरीर करते थे और तीर बरसाया करते थे तो वो नवाज शरीफ की जात पर तीर बरसाया करते थे। उन्होंने अपने तकारीर के दौरान कभी भी शहबाज शरीफ को आड़े हाथों नहीं लिया। हालांकि शहबाज शरीफ की तरफ से यह इल्जाम सामने आया कि उन्होंने कहा था कि इन लोगों की हवेलियों में निजी जेलें मौजूद हैं। खैर, अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं और वजीर आजम बनने के बाद मेरे जाती ख्याल के मुताबिक उनको इन निजी जेलों को खत्म करवाना चाहिए। लेकिन जब हम अमूमी तौर पर शहबाज शरीफ की वजारत पर नजर दौड़ाते हैं या जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उस पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें यही नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी कबीना पर भी होल्ड नहीं है। जो कबीना बनाई जा रही है वो सारी की सारी किसी और की पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखकर बनाई जा रही है। वजारत खजाना जिस शख्स को दी गई है इसके पीछे भी बहुत बड़े मफादात हैं, किसी दिन फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वजारत दाखिला मोहसिन नकवी को दी जा रही है और यहां पर मैं आपके साथ वाजे करता चलूं कि ये वजारत यानी कि वजीर दाखिला की वजारत मोहसिन नकवी को क्यों दी जा रही है। हालांकि मोहसिन नकवी के बारे में आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये अपना बच्चा है, हमारा बच्चा है। जैसे अमूमी तौर पर प्यार में बड़े कह देते हैं, तो ऐसे ही आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था। अब शायद उस बिना पर इन्हें वजारत दाखिला मिल रही है या किसी और वजह से इन्हें वजारत दाखिला मिल रही है, ये तो खैर वक्त आएगा तो पता चलेगा। वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजों से पर्दे हट जाते हैं, तो ऐसे ही पता चलेगा कि आखिर किन खिदमात की बुनियाद पर मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला मिलने जा रही है। इसके साथ साथ भाई विफाक में जो सूरत हाल बनेगी या जिस तरह महंगाई बढ़ेगी तो नफरत लाजमी बात है शहबाज शरीफ या नून लीग के हिस्से में आनी है और वजारतों के मजे पीपी ने लेने हैं। तो यूं पीपी ने नून लीग को फंसा दिया। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, बिलाशुबा मरियम नवाज ने दिन रात एक कर रखा है, मुसलसल काम काम और सिर्फ काम। ये बात अपनी जगह बजा है, मगर
वजीर आला सेक्रेटरीट में जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग तैनात किए गए वो सारे के सारे उस्मान बुज़दार के दौर में वजारत आला या वजीर आला के साथ रहने वाले लोग ही इस वक्त मरियम नवाज के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपके गोश गुजार करता चलूं, याद दहानी करवाता चलूं कि उस्मान बुज़दार के बारे में या इन ब्यूरोक्रेसी के बारे में अलीम खान ने कहा था कि फरागोगी फ्रंटमैन के तौर पर एक एसी डीसी के तबादले के लिए 3-3 करोड़ रुपए लेती रही हैं। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? अगर अमूमी तौर पर इन तमाम हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो जो नून लीग को वोट मिला है वो नवाज शरीफ की वजह से वोट मिला है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, लेकिन जो आने वाले हालात बन रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यही नजर आ रहा है कि नून लीग इस वक्त आसिफ अली जरदारी के हाथों में खेल रही है।